नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। और आज हम खासतौर से आपको बता दें, बात करेंगे हम धान, दलहन, तिलहन और मसालों की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश में हो सकती है धान की अच्छी पैदावार, गैर बासमती चावल के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर धान की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बात धान की बुआई की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में धान की बुआई का रकबा बता दें आपको कि 1 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। किस प्रकार बना हुआ है इसका बाजार, आइए जानते हैं। इन दिनों देश भर में धान की सरकारी खरीद चल रही है, जिसका सीधा लाभ धान किसानों को मिल रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से खरीफ विपणन सत्र 2021 और 22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 56.62 LMT से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों से की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन सत्र 2021 और 22 हाल ही में शुरू हुआ था और इससे 3,71,919 किसानों को 11,099.25 करोड़ रुपए के MSP मूल्य के साथ लाभ प्राप्त हुआ है। वहीं देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत से ही अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 17,02,528 टन का हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 20,34,757 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो इसमें इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 महीनों के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात 66 लाख टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 39,84,575 टन का ही हुआ था। वहीं बात बुआई की करें तो देश भर में इन दिनों रबी धान की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 1,22,000 हेक्टेयर की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में धान की कुल बुआई 1,90,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान रबी धान की बुआई का रकबा 3,12,000 हेक्टेयर रहा था। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय ने 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021 और 22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021 और 22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015 और 16 से 2019 और 20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने धान के बाजार में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है। जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे धान के बाजार में आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं। गैर बासमती चावल की बात की जाए तो हमने देखा है कि गैर बासमती चावल के निर्यात मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले सालों की बात की जाए तो पिछले सालों में भी अच्छी मांग में तेजी देखने को मिली थी। जहां तक निर्यात के भाव के पर असर की बात की जाए तो जहां तक निर्यात मांग में बढ़ोतरी होगी, धीरे धीरे करके कीमतों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा।
आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी गैर बासमती चावल के निर्यात में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव इसकी कीमतों पर देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जहाँ तक किसानों की बात है, जिन किसानों के पास धान का स्टॉक अभी बचा हुआ है और अच्छी भंडारण क्षमता है, वो बिल्कुल अभी इंतज़ार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक जब नई धान की उपज मंडियों में आएगी, तब तक इसकी कीमतों पर थोड़ा निश्चित रूप से दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में जब आवक में कमी और मांग में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, तो फिर से धान की कीमतों पर अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। बीते साल से पीछे चल रही दलहन की बुआई, पैदावार में बढ़त का अनुमान। खरीफ तिलहन की 23.39 मिलियन टन उपज अनुमानित। सोयाबीन की पैदावार 12.72 मिलियन टन होने का अनुमान। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं दलहन की। बता दें कि चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दलहन किसानों ने 3,04,000 हेक्टेयर में दलहन की खेती कर ली है। वहीं बात अगर हम दलहनों की पैदावार की करते हैं तो बता दें कि खरीफ दलहन की उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कैसा है इनका बाजार, किस तरह की परिस्थितियां हैं, आइए जानते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021 और 22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तूर की उपज पर नजर डालें, साल 2021 और 22 के दौरान तूर की खरीफ पैदावार 4.43 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं बात कुल दलहन की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। देश भर में रबी दलहनी फसलों में शामिल चना, मसूर, मूंग और उड़द की बुआई शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 और 22 में 22 अक्टूबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 3,04,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि बीते साल की समान अवधि के दौरान 4,70,000 हेक्टेयर रही थी। इन दिनों दलहन की मुख्य फसलों की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। दलहनी फसलों में अहम स्थान चने का भी है। इस साल चने की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। रबी सीजन में चने की बुआई का रकबा 1 लाख हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 और 22 के लिए 22 अक्टूबर तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में चने की बुआई 2 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 3,88,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मूंग की बुआई की करें तो मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी फसल वर्ष 2021 और 22 में मूंग की बुआई 1,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 6,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग का रकबा 5,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। इसी तरह चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा भी बीते साल के मुकाबले घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 6,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 12,000 हेक्टेयर रहा था। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान दलहन का निर्यात घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एफिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से 93,487 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,48,875 टन का हुआ था।
तो जाना आपने कि दलहन की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह के हालात बने हुए हैं, आगे क्या रह सकता है, किस तरह का बदलाव हम देख सकते हैं। जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अगर हम पूरे दलहन की बात करते हैं तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आगे हम किस तरह का माहौल देख सकते हैं? जहां तक दलहन की बात की जाए, दलहन की कीमतों में आने वाले समय में भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार देश में दलहन की पैदावार में बढ़त होने का अनुमान देखा जा रहा है। निश्चित रूप से जब उत्पादन में बढ़त होगी तो कीमतों पर थोड़ा सा दबाव दिखना एक लाजमी है। लेकिन अगर आने वाले समय की बात की जाए तो हमने देखा है कि जिस तरह से दलहन की मांग में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, उस तरह आने वाले समय में भी मांग में तेजी बरकरार रहेगी। दूसरा, अच्छी अगर उपज की बात की जाए तो अच्छी उपज का प्रभाव मार्केट में देखने को मिलेगा, लेकिन एक निश्चित समय तक ही इसकी कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से दलहन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जो हमारे किसान दलहन से जुड़े हुए हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? जिन किसानों के पास दलहन का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कीमतों में बेशक एक उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से दलहन की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। जी, ये तो बात हो गई दलहन की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी तिलहन और मसालों की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मसालों के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं तिलहन की। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ तिलहनी फसलों की कुल पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक रबी तिलहनी फसलों की बुआई 14 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021 और 22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021 और 22 के दौरान देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 12.72 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की जाए तो चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 22 अक्टूबर तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 14,84,000 हेक्टेयर में तिलहन की खेती की है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 11,31,000 हेक्टेयर रहा था। चालू रबी सीजन में जहां एक और कुछ तिलहनी फसलों की बुआई पिछड़ी है, तो कुछ की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। बात मूंगफली की खेती की करें तो इसका रकबा बीते साल से 1,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 6,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा
5,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं सरसों की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 3 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की साल 2021 और 22 के दौरान रबी सरसों की बुआई 14,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 11,10,000 हेक्टेयर ही रहा था। हालांकि तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 22 अक्टूबर तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी तिल की बुआई अभी शुरू नहीं हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में सूरजमुखी की खेती चल रही है। सूरजमुखी की बुआई के रकबे में बीते साल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में सूरजमुखी की बुआई का रकबा 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2021 और 22 के चालू रबी सीजन में सूरजमुखी की बुआई 26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान बुआई का रकबा 11,000 हेक्टेयर ही रहा था। तो जाना आपने कि किस तरह का माहौल है तिलहनों के बाजार में, तिलहन की पैदावार में आगे किस तरह की यहाँ पर संभावनाएं रह सकती हैं। जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, तिलहन को लेकर क्या कहेंगे आप? तिलहनी फसलों की बात की जाए तो तिलहनी फसलों के भाव में भी मजबूती का रुख बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह यह देखने को आई है कि एक तरफ जहां मांग में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है, वहीं आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी तिलहनी फसलों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि सरसों की बुआई शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में भी सरसों की बुआई में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। बुआई के लिए सबसे पहले बीज की ज़रूरत होती है, तो एक तरफ तो घरेलू मांग की बात की जाए और दूसरी तरफ बीज की मांग की बात की जाए तो आने वाले समय में भी तिलहनी फसली के भाव में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी किस तरह की सलाह रहेगी? किस तरह के कदम उठाना हमारे किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा? जहाँ तक किसानों को सलाह की बात है, जिन किसानों के पास तिलहनी फसलों का स्टॉक है वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके कारण तिलहनी फसलों की कीमतों पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। समंदर में खेती की तस्वीरें डीडी किसान के कैमरे में कैद। आखिर समंदर के पानी में कैसे होती है खेती? अद्भुत खेती का अद्भुत तरीका। शैवाल ने बदली किसानों की जीवन शैली। समंदर, शैवाल और शैली। समंदर में खेती देखिए शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। I'm sorry, पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मसालों की। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार घरेलू स्तर पर कुल मसालों की जो पैदावार है उसमें बढ़त का अनुमान है। वहीं देश से होने वाले मसालों के निर्यात में हर साल इजाफा हो रहा है। साल 2020-21 के दौरान मसालों के निर्यात में 30% की बढ़त दर्ज की गई है, जिसका असर इसके बाजार भाव पर दिख सकता है। मसालों के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले मसालों के निर्यात में 30% का
जोरदार इजाफा देखने को मिला। वहीं बात दूसरे मसालों की करें तो भारत वैसे तो कई मसालों का निर्यात विदेशी बाजार में करता रहा है, लेकिन वैश्विक बाजार में भारत के 5 मसाले ऐसे हैं जिन्हें खासा पसंद किया जाता रहा है। इन मसालों में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, हल्दी और सूखी अदरक शामिल हैं। भारत से निर्यात होने वाले कुल मसालों में अकेली लाल मिर्च की हिस्सेदारी ही लगभग 30% से ज्यादा की है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश से लाल मिर्च का कुल निर्यात 2,64,000 टन का हुआ है। वहीं जीरे का निर्यात 2,99,000 टन, हल्दी का निर्यात 1,83,000 टन, जबकि इस दौरान धनिया का निर्यात 57,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं मसालों की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश में सूखी मिर्च की उपज 19,14,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल 19,31,000 टन रही थी। जीरे की पैदावार 8,87,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल उपज 9,12,000 टन की रही थी। वहीं बात हल्दी की पैदावार की करें तो 11,06,000 टन पैदावार का अनुमान जताया गया है, जो कि बीते साल 11,53,000 टन रहा था। वहीं धनिया की उपज पर नजर डालें तो साल 2020 और 21 के दौरान धनिया की पैदावार 7,20,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल 7,01,000 टन ही रही थी। जबकि सूखे अदरक की पैदावार में साल कमी आ सकती है। सूखे अदरक की उपज साल 2020 और 21 के दौरान 18,32,000 टन रह सकती है, जो पिछले साल 18,84,000 टन दर्ज की गई थी। तो जाना आपने किस तरह का हाल बना हुआ है मसालों का। निर्यात में हम लगातार यहाँ पर इजाफा होते हुए देख रहे हैं। आगे किस तरह के माहौल रह सकते हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, मसालों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मसाले की बात की जाए तो मसाले के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। जहाँ तक बात की जाए हल्दी की, तो हल्दी में भी हमने देखा है अच्छी तेजी बनी हुई है। धनिया की बात की जाए तो धनिया में भी तेजी का रुख बना हुआ है। अन्य सभी मसालों में भी मजबूती का रुख लगातार दिखाई दे रहा है। इसकी प्रमुख वजह एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी है, वहीं दूसरी तरफ मसालों के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में भी एक तरफ जहां घरेलू मांग बरकरार रहने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इस कारण आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मसालों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो जो हमारे किसान मसालों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपकी क्या यहाँ पर सलाह रहेगी, क्या सुझाव रहेंगे? जिन किसानों के पास मसालों का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में भी मसालों की कीमतों में तेजी कायम रहेगी। जी बिल्कुल शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप जल्दी से स्कैन कर लीजिए। सीधे आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान की YouTube चैनल पर और आप मंडी खबर देख सकते हैं। किसी भी समय जान सकते हैं देश की अलग अलग मंडियों के हाल के बारे में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।